So we are live now. Hello everyone, this is Vinod Dhankar and welcome back to my YouTube channel #commerce1। तो 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 1 चल रहा है अपना। तो चैप्टर 1 की 2 वीडियो मैंने डाल चुकी हूँ जिसमें पूरी क्लास डिस्कस की थी हमने। बस ये 2 बातें रह गई थी, इसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ी है क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबी चली गई थी। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था, अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है, फ़ायदे क्या है अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग के टाइप्स क्या है, वो जो बेसिक बातें हैं। भाई अकाउंटिंग जब आप पढ़ रहे हो, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो 11th क्लास में आके पहली बार एक अजीब सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उस टाइम आपको बिल्कुल बेस से उठना पड़ रहा है, सारी चीज़ें सीखनी पड़ रही हैं। तो मैंने कोशिश की अपनी साइड से कराने के लिए। हम यहाँ करते हैं डिस्कस, क्योंकि अगर ये फिजूल की बातें करूँगी तो बहुत टाइम निकल जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, या फिर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम तैयार करते हैं, वो सारे फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं, रेडी करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनको बनाने का रीजन क्या है, उनको क्यों बनाना चाहिए और वो किस तरीके से यूजफुल रहेंगी बाकी यूजर्स के लिए। जो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाई जाती है, इसमें जो इंटरनल यूजर होते हैं और जो एक्सटर्नल यूजर होते हैं, दोनों का ध्यान रखना चाहिए जो इंफॉर्मेशन हम बना रहे हैं। चलो डिस्कस करते हैं। पहली है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, रिलायबिलिटी होता है बेटा भरोसेमंद। क्या होता है, भरोसे भरोसे से मन, भरोसेमंद गलत हो गया होगा, ठीक है कर लेना है जस्ट, भरोसेमंद। तो भरोसेमंद कैसे होना चाहिए, मतलब उसमें कोई एरर ना हो, फ्री फ्रॉम एरर। जो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे उसमें कोई एरर ना हो, फ्री फ्रॉम बायस, कोई धोखाधड़ी वाली चीज ना मिली हो, कोई फ्री फ्रॉम बायस। तो जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम तैयार कर रहे हैं, पूरे साल का रिकॉर्ड बना रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन यूजर को भरोसेमंद लगनी चाहिए। उसको यूजर जो इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, उसके दिमाग में एक बात सेट हो जानी चाहिए कि भाई जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली हुई है ना, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, अगर उनको एरर लग रहा है तो वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो उनके काम की नहीं है। तो हमें इस तरीके से अपने रिकॉर्ड बनाने चाहिए कि जो यूजर है वो देखे तो उनको या तो मतलब कोई एरर ना लगे और वो अच्छे से ट्रस्ट कर पाए। ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, सेकंड कहता है रिलीवेंस। रिलीवेंस का मतलब होता है उपयोगी, यूजफुल, उपयोगी, यूजफुल। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हम बना रहे हैं, वो जो यूजर्स हैं उन यूजर्स के लिए क्या होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए। यूजफुल कैसे, जब हम सलीके से चीजों को दिखा रहे हैं, सिग्निफिकेंट मैनर में दिखा रहे हैं, तो यूजर है वो क्या करेंगे, डिसीजन भी ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम इस तरीके से बनाएं अपनी जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है, इस तरीके से बनाएं कि वो यूजर के लिए क्या हो, यूजफुल हो, उपयोगी हो उसके लिए। ठीक है, ये 4 वर्ड है ना, इनको समझने के लिए बहुत सारे बच्चों का पूरा साल निकल जाता है। इवन बहुत सारे टीचर भी ऐसे हैं जिनको समझ में, मैंने भी 11th 12th ऐसे ही कर ली थी, ये 4 अक्षर तो कभी समझ में ही नहीं आए। ठीक है, उसके बाद है अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब वो कैसी होनी चाहिए, समझने लायक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समझने लायक। वो इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने दिख रखी हुई है, वो इस तरीके से बनानी चाहिए हमें कि जो भी यूजर है, चाहे वो इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, वो अच्छे से उसको समझ आ जाए। ये ना हो कि हमने किसी का पैर उठा लिया, किसी की मतलब किसी का कुछ उठा लिया, किसी का कुछ, ऐसे नहीं है, एक तरीके से बनानी है। तो वो समझने लायक होनी चाहिए, किसके लिए, यूजर्स के लिए। ठीक है, कंपेरेटिबिलिटी का मतलब होता है कि वो कंपेयर करना चाहे, अगर यूजर्स पिछले साल के कंपेयर में करें या फिर एक बिजनेस, एक जो फर्म है उसकी दूसरे फर्म से। देखो ये कंपेयर किस किस का हो सकता है, कंपेयर एक तो होता है इंटर फर्म, इंटर फर्म होता है कंपेयर, और एक होता है इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म जो यूजर होते हैं वो कंपेयर करते हैं। इंटर फर्म का मतलब होता है एक बिजनेस की कंपेयर किसी दूसरे बिजनेस से किया जाए, वन बिजनेस टू अनदर। इसके नाम से अलग लगेगा लेकिन इसका मतलब क्या होता है, अनदर बिजनेस। एक बिजनेस का कंपेयर किसी दूसरे बिजनेस के साथ किया जाए, कंपेयर किया जाए, वो होती है इंटर फर्म।
और इंट्रा फर्म होती है कि जो सेम बिजनेस है, सेम बिजनेस के जो डिफरेंट ईयर हैं, 1 ईयर टू डिफरेंट ईयर के साथ हम क्या करें, कंपेयर करें। ठीक है, क्लियर हुआ? कंपेयर किसके साथ करेंगे, या तो इंटर फर्म होगा या इंट्रा फर्म होगा। इंटर फर्म का मतलब होता है कि जब एक बिजनेस का कंपेयर किसी दूसरे बिजनेस के साथ किया जाए, जैसे मैंने बताया था ना कॉम्पिटिटर, वो एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रा फर्म होता है उसी बिजनेस के अकाउंट्स को पिछले साल के साथ कंपेयर किया जाए। क्लियर हुआ? तो ये 4 क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है जो यूजर के लिए हेल्पफुल रहती है। पहली, रिलायबल होनी चाहिए, बिल्कुल भरोसेमंद होनी चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए उसमें। रिलेवेंस होनी चाहिए, बिल्कुल यूजफुल होनी चाहिए यूजर्स के लिए, समझने लायक होनी चाहिए, कंपेयर करने लायक होनी चाहिए। ठीक है, ये हुआ क्लियर। अब आ जाते हैं इधर, हमें क्या बताना है, लिमिटेशंस। क्या डिस्कस करेंगे, कमियां। अब किसी चीज के फायदे हैं तो नुकसान तो गारंटीड है, बिना नुकसान कोई काम थोड़ी ना होगा। फायदे के साथ साथ, फायदे तो हमने बहुत पढ़ लिए, एडवांटेजेस, यूजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अब पढ़ेंगे जो अकाउंटिंग है ना, इसके नुकसान क्या क्या है। ये साइंस बेस्ड है, मतलब फैक्ट बेस्ड है, इसमें चीजें ना फिक्स होती है। पहली लिमिटेशन क्या है, पहली कमी क्या है अकाउंटिंग की, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। यहाँ पर जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है ना, वो अपनी पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। लाइक उसने कह दिया कि एसेट की वैल्यू 10% हर साल घटा रहे हैं, तो हम 10% के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, घटा दी, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है, उसकी पर्सनल जजमेंट यहाँ पर काम नहीं देगी। वो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग फैक्ट्स, उनके अकॉर्डिंग काम करेगी। ठीक है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, सेम वही जो मैंने अभी बताया, मतलब इसमें चीजों में वही एग्जांपल दिया जाएगा। जैसे एसेट है, एसेट अब की बार घट के ना इतनी डैमेज होगी हमारी कोई मशीनरी कि वो अगर डेप्रिसिएशन लगाने चले तो उस पर 20% डेप्रिसिएशन लगाना पड़े, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हर साल उसमें बस 5% डेप्रिसिएशन दिखा के चला लेते हैं काम, तो एग्जैक्ट तो नहीं है। ठीक है, हम अपने कॉस्ट कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है हमारी एसेट्स की। ठीक है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, हम कैसे कह सकते हैं कि वो इनकम्प्लीट मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना छूट जाती हैं, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। ठीक है, तो एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं, चलो रिकॉर्ड करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एंट्री हमसे स्किप ही ना हुई हो। इसके बारे में जो हमारे आगे चैप्टर आएगा एरर वाला, वो पढ़ेंगे, उसमें क्लियर होगा। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, जो क्वालिटिव, यहाँ पर सिर्फ किस फॉर्म में, हम सिर्फ और सिर्फ मनी, टर्म्स ऑफ मनी, इसी में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है कि कैसे डिसीजन लिए, क्या क्या कैसे बिजनेस ने ग्रो किया, क्या खास उसमें हमने नया किया, एम्प्लॉय को क्या कुछ नई जो सेमिनार दिए हैं उनको काम करने के लिए, जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है ना, वो रिकॉर्ड नहीं की जाती, इसमें सिर्फ और सिर्फ मनी की फॉर्म में चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, पिछली कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही काम चलता रहता है। वह एसेट वाला एग्जांपल सब में काम देगा। हमने सोच लिया कि हर साल 5% जो एसेट है वो डिक्रीज होती जाएगी, डेप्रिसिएशन लगता जाएगा, लेकिन हो सकता है किसी साल ज्यादा यूज हो गई हो तो बेचारी ज्यादा काम करने लायक ना रह गई हो। ठीक है, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, सबसे बेस्ट जो पॉइंट है ना, अगर लिमिटेशन पूछी जाए अकाउंटिंग में, किसी भी चीज की लिमिटेशन पूछी जाए, चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, चाहे कुछ भी लगाए हम, ठीक है, तो उसमें सबसे जो बेस्ट हमारे लिए होगी ना, वो रहेगी विंडो ड्रेसिंग, दिखावा, शो ऑफ। यहाँ चलता है दिखावा, हम नहीं दिखाएंगे कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी बुरी चल रही है, हम कुछ ना कुछ अच्छा दिखाएंगे, क्योंकि अच्छा नहीं दिखाया तो कोई इन्वेस्टर आएगा ही नहीं, कोई हमें लोन ही नहीं देगा, ठीक है, कोई क्रेडिटर हमारा बन ही नहीं पाएगा। तो होता है क्या है, दिखावा, चीजें दिखाएंगे जितनी, मतलब जितना शो ऑफ करेंगे उतनी हमारी बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी जाती है। तो ये कुछ कमियां थी जो आपको बतानी जरूरी थी। होप आपको क्लियर हुई होगी। बेटा अगर क्लियर हुई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जितनी नई वीडियोस में डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।